वेरी इंपॉर्टेंट इन रेजिडेंसी विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। यार, आपका रिलेशनशिप आपके सीनियर के साथ बेटर होता है। दूसरी चीज ये कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं जी रहे हो, आप बेटर फील करते हो खुद के साथ में भी और अपने कलीग्स के साथ में भी। Hey everybody, welcome to the channel of Two Broke Doctors. This is Dr. रिया और आज हम बात करेंगे कि हम हमारी रेजिडेंसी, बहुत सारे लोग अब हम रेजिडेंसी में ज्वाइन होने वाले हैं। राउंड 2 का अलॉटमेंट का रिजल्ट कल आ चुका है और कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जिनको अपने मनपसंद का कॉलेज मिल गया, अपने मनपसंद को ब्रांच मिल गई है, और जिनको नहीं मिला है फिकर नॉट, अभी हमारे पास राउंड 3 बचा है, स्ट्रे राउंड बचा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल ही जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। तब जिनको मिल गया है और जिनको नहीं मिला है बट रेजिडेंसी तो ज्वाइन करने वाले हैं ही, तो हम आज उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी रेजिडेंसी थोड़ी इजी बन जाएगी, थोड़ी स्मूथ बन जाएगी। क्योंकि रेजिडेंसी में परेशान तो देखो सभी है, ये बहुत बड़ा स्कैम था जो हमें बचपन से बताया जा रहा था कि बेटा 12th पास कर लो उसके बाद जिंदगी सेट है, एमबीबीएस कर लो उसके बाद जिंदगी सेट है। और अब हम पीजी, नीट पीजी दे के आए और अपना 1 साल मस्त अच्छे से लगा के आए हैं इसमें। और ऑनेस्टली बताऊं तो रेजिडेंसी में कोई लाइफ सेट नहीं होती है, पर ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे करके हम अपनी रेजिडेंसी थोड़ी स्मूथ, थोड़ी इजी, थोड़ी वेल टू डू बना सकते हैं बेसिकली। तो देखो, हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने शहर को छोड़ेंगे या फिर अपने स्टेट को छोड़ेंगे, ठीक है, इस रेजिडेंसी को ज्वाइन करने के लिए। और जब हम एक नए एनवायरमेंट में जाते हैं तो है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। हमारा खाना, हमारा रहना, हमारा पीना, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, सब मतलब आपस में बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे डर भी बहुत लगता है, लेकिन इस टाइम पे जो एक चीज जो हमारे साथ में होनी चाहिए वो है हमारा कॉन्फिडेंस, वो है हम खुद। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज बी बोल्ड। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप नई जगह जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको नीचे पुल करने की कोशिश करें, बट यू हैव टू बी विद योर ओन, ठीक है। किसी से भी नहीं डरना, मतलब ना आपके सीनियर से, ना आपके प्रोफेसर से, कोई आपको खाने वाला नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं तो आप आपका द मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन है, अगर आप उस पर रहेंगे इट विल बी वे इजियर फॉर यू देन एनीबडी एल्स। तो पहला पॉइंट इज बी बोल्ड। अब जब बोल्ड हो गए हैं तो उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये भी रहेगा कि खुद को प्रायोरिटी रखें। जब हम काम करने लगेंगे तो फर्स्ट ईयर में ना बहुत काम करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर क्या, रेजिडेंसी के तीनों ईयर ना काम तो उतना ही होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस, कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होती है कि बस अब ये आ गए तो अब सारा काम इनका ही है, इन्हीं से कराया जाए सारा काम। और हम ऑलरेडी ना इतने उससे आते हैं कि नीट पीजी दे दिया, अब तो जिंदगी सेट है और अब तो आराम करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आके सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है खुद को प्रायोरिटाइज कर। देखो यार, हम ना काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लिए ना टाइम नहीं दे पाते। अब बहुत सारे ब्रांचेस में ना खुद के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि एनएमसी ने हमें रूल्स और रेगुलेशंस में ये लिख के दे दिया है कि आपकी हर साल ना आपको 20 CLs मिलेंगी और 5 एकेडमिक लीव्स मिलेगी, विच इज द बेस्ट। अब साल में 25 लीव्स तो एनएमसी आपको दे ही रही है मिनिमम, ओके, जो आपकी खुद की है। और हम में से बहुत लोग ना वो 25 CLs, 25 लीव्स भी ना 1 साल में पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज्यादा गिल्ट आ जाता है ना हमें काम छोड़ते टाइम कि यार ये काम छोड़ दिया तो हमारे बिना काम कैसे होगा, और अगर कोई अच्छा सा केस आ गया हमारे जाने के बाद में तो कैसे होगा। नहीं यार, केस आएंगे 3 साल में, इतने सारे केसेस देखोगे ना, इतनी सारी चीजें देखोगे ना, यू विल लर्न अ लॉट इफ यू वांट टू लर्न। तो टेक योर ब्रेक, टेक योर सीएल, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के लिए टाइम निकालो, जो पसंद है, जिस काम में मन लगता है, जो चीज अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्टरी प्रोफेशन, यू कैन गो ऑन ट्रिप्स, यू कैन गो टू योर फैमिली और टू योर होम टाउन। मिलो, इन सबसे मिलो। हम इस एज में है आज जहाँ पे हमें ना ये काम के साथ साथ ना और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट वी वांट बेसिकली।
तो उससे पीछे मत डरो, उससे एटलीस्ट छुट्टी मांग के तो देखो यार, वो वाला काम तो करो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड मी हु आर स्केयर्ड टू आस्क फॉर द लीव्स। प्लीज डोंट बी दैट पर्सन। आराम से मस्त छुट्टी मांगो, छुट्टी लो, और अपना जो मन में आए वो करो। ओवरवर्क नहीं करना है, खुद को परेशान नहीं करना। अब जब खुद को प्रायोरिटाइज कर ही लिया है, तो इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि अपने आसपास वाले लोगों को भी प्रायोरिटी दो। काम में ना, काम 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 एक अपनी जगह पे है। जब आप काम कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका काम और आपका पेशेंट। जब आप काम नहीं कर रहे तो प्लीज ट्राई टू गिव टाइम टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेशनशिप। देखो, पीजी लाइफ में ना दोस्त नहीं बनते हैं, पीजी लाइफ में वर्क कलीग्स बनते हैं, और ये बहुत हार्श रियलिटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस हार्श रियलिटी के साथ ना जीना पड़ता है। तो जो अपने एमबीबीएस के पीछे रह गए दोस्त है ना, जो अलग अलग ब्रांचेस में है आज शायद, या कुछ लोग ड्रॉप कर रहे हैं, टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टॉक टू देम। यू विल फील good after talking to them, you will feel connected after talking to them। और ना एक अलग सिटी में, एक अलग स्टेट में जब आप आते हो और जब अपने पुराने दोस्तों से बात करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसी कनेक्शन वाली फीलिंग आती है। फैमिली को टाइम दो, क्योंकि इसके बाद ना ऐसा नहीं है कि रेजिडेंसी के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा कि फैमिली को पूरा टाइम दे पाओगे। रेजिडेंसी के बाद ना बेटा और पापड़ बेलने पड़ेंगे, और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें, जॉब्स, पूरा टाइम काम करना, ये सब काम करना पड़ेगा, तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो प्लीज प्रायोरिटाइज योर फैमिली, टाइम एलोकेट करिए उन सबके लिए। सपोज अगर वीकेंड आपका फ्री होता है, लाइक सैटरडे संडे में से संडे कभी कभी बहुत सारी जगह फ्री होता है, तो allocate that time to your family, to your friends, to yourself if you like doing something else. That is the best thing. Or trust me, you will not regret that afterwards. Okay. अब जब ये सब चीजें कर ली है, तो चौथी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज स्टार्ट रीडिंग। ऑनेस्टली बताऊं तो हम ना रेजिडेंसी में आने के बाद ना थोड़े अपने आप को लाइट कर देते हैं, एकदम लूजन अप हो जाता है कि यार अब तो इतना पढ़ के आए हैं, अब क्या ही जरूरत है पढ़ने की, और मस्त आराम से आप रेजिडेंसी में पेशेंट्स देखेंगे। बट पेशेंट देखना हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना, आई फील अगर आपने 10-15 मिनट रोज के उस पेशेंट को देखने के बाद जो सीखा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, तो आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आता है। द वे यू ट्रीट द पेशेंट्स दैट गेट्स इम्प्रूव्ड। ठीक है, आप पेशेंट की प्रोफाइलिंग बेटर तरीके से कर पाते हैं, बेटर मेडिसिन दे पाते हैं, विच विच इज नॉट डन बाय मेनी ऑफ द रेसिडेंट्स। और ये आपको एक तरीके से बेटर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स में चिपक जाओ और सारा टाइम बुक्स पढ़ते रहो और पेशेंट देखना बंद कर दो, पेशेंट की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब नहीं करना है। लेकिन कोशिश ये पूरी करनी है कि जो आज हमने केस देखा, सपोज आपने ओपीडी में कोई इंटरेस्टिंग केस देखा विच इज नॉट योर यूजुअल केस, और अगर उसको देखने के बाद में ऐसा थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया, तो ट्रस्ट मी, जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ केस आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट पेशेंट बेटर। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, दिन का 10-15 मिनट उस पर्टिकुलर केस के बारे में। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर कलीग्स। ओके, पढ़ लिए। अब पढ़ लिए तो उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या होगा? ये पांचवा पॉइंट है, और ये आखिरी पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट के साथ साथ ना, ये आई थिंक हर रेसिडेंट को पता होना चाहिए, ये पॉइंट है वर्क बाउंड्रीज। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी वर्क बाउंड्रीज बना के रखें। वर्क बाउंड्रीज विद योर सीनियर्स, विद योर प्रोफेसर्स। ठीक है, हमारे इंडिया में एक बहुत मोटा सारा हायरार्की सिस्टम चलता है, जहां पे हमें ये बोल दिया जाता है कि रेजिडेंसी में JR3 अपना काम JR2 पे थोपेगा, JR2 जो होगा वो JR1 पे थोपेगा। और JR1 वाला ना हमेशा, आपको, आपने सबसे सुना होगा कि रेजिडेंसी में फर्स्ट ईयर ना बहुत हेक्टिक होता है। क्यों हेक्टिक होता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आप ऑलमोस्ट, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अब आप आ गए हो तो आप प्लीज आप ही देखो सारी चीजें, आप ही संभालो सब कुछ। और आई थिंक ये सीनियर्स का दोष नहीं है, आई थिंक इसमें ये सीनियर्स की प्रॉब्लम नहीं है कि सीनियर्स को मजा आता है जूनियर्स को देने में, बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की हैज बीन गोइंग सिंस इयर्स। सो जैसे जैसे अब suppose if I am a second year, my third year has, my senior has always given me work, has always asked me to stay in the night shift or something like that.
तो मेरा ऑटोमेटिकली दिमाग में यार एक साल इतनी मेहनत करी है, तो अब यार थोड़ा तो आराम मैं भी डिजर्व करती हूँ। और वो अपने आप ही ना JR1 पे शिफ्ट हो जाता है। आई नो दिस इज रॉन्ग इन अ सर्टेन वे, लेकिन हम अब इस पे क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, अपने आप को ओवरवर्क मत करो, ठीक है? अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपकी मेंटल सेनिटी खराब हो रही है, यहाँ से ये चीज टॉक्सिसिटी में डेवलप हो रही है, हमेशा ज्यादा काम करना ना इज नॉट इक्वल टू टॉक्सिसिटी। लेकिन अपने मेंटल पीस से ऊपर काम करना इज अमाउंटिंग टू टॉक्सिसिटी। तो अगर वो हो रहा है, तो स्टार्ट सेइंग नो टू योर सीनियर, स्टार्ट सेइंग नो टू योर प्रोफेसर। जिस काम में आपको ऐसा लगता है कि दिस काम इज नॉट समथिंग फॉर मी, अकेडमिक काम के अलावा अगर आपसे कुछ और काम करवाया जा रहा है एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, जस्ट स्टार्ट सेइंग नो टू योर सीनियर्स एंड योर प्रोफेसर्स। दिस इज द हार्श ट्रुथ, बट ट्राई टू डू दैट। नो का मतलब ये नहीं है कि यू शुड डिसरिस्पेक्ट योर सीनियर, बट यू कैन पोलाइटली मेक वर्क बाउंड्रीज अराउंड यू। इससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी रिलेशनशिप विद योर सीनियर एंड विद योर प्रोफेसर्स विल बिकम बेटर, बिकॉज यू विल हैव योर वर्क। और पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप पहले वर्क बाउंड्रीज नहीं रखते, बाद में यू स्टार्ट कीपिंग योर वर्क बाउंड्रीज। कभी कभी ना ये स्ट्रेन ला देता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के आप अगर अपनी वर्क बाउंड्रीज बनाएंगे, दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। ऐसे तो बहुत सारे टिप्स हैं रेजिडेंसी में जिनसे हम और बेटर कर सकते हैं, बट देखो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है एंड कुछ कुछ चीजें खुद को फिगर आउट करनी पड़ती है। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आई होप आप सबकी रेजिडेंसी 3 साल आगे के काफी अच्छे जाए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय बाय।